अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। आप सबको मेरी तरफ से और देसी स्पोर्ट्स के तमाम स्टाफ की तरफ से जो है वो आप सबको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस। ठीक है, और जाहिर सी बात है 14 अगस्त मैटर्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस। इसी वजह से मैंने ग्रीन कलर भी पहना है। लेकिन ये है कि आप सबको तमाम जो है जिसे कहते हैं आज़ादी मुबारक हो। तमाम आज़ादी मुबारक है। ये क्या है, व्हाट डज़ दिस इवन मीन? बट तमाम लोग जो हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, उनके लिए भी मैं दुआ गो हूँ और अपने लिए भी एक तरह से दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हर गुजरते दिन के साथ बेहतर करे। क्योंकि हमें जो है वो 14 अगस्त का इस दफ़ा सरप्राइज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला। जो तोहफ़ा मिला है हमें अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, विच इज़ अ सीरीज़ लॉस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। लेकिन चलें, कोई बात नहीं है, क्रिकेट है, इट हैपन्स। इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस डे पे चाहे हमारी सीनियर टीम ने हमें कुछ ना दिया हो, लेकिन हमारी जूनियर टीम ने हमें बहुत ज़्यादा खुश किया है। आप लोगों को पता है कि टॉप एंड T20 टूर्नामेंट हो रहा है डार्विन में, ऑस्ट्रेलिया में, और इसका मतलब यही है कि आज जो है वो इस टॉप एंड T20 टूर्नामेंट का पहला T20 मैच खेला गया बिटवीन पाकिस्तान ए एंड बांग्लादेश। अच्छा, अब ये जब मैच खेला गया तो बहुत ज़बरदस्त लाइनअप जो है वो अनाउंस हुआ। मैं तो कह रही थी भाई ये लाइनअप जो है ना वो कुछ करेगा। वेदर यू टॉक अबाउट द पेसर्स, यू टॉक अबाउट द स्पिनर्स, यू टॉक अबाउट द टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लेइंग 11 लग रही थी। और उसका नतीजा क्या निकला? वी एंडेड अप विनिंग दिस T20I मैच अगेंस्ट बांग्लादेश और बहुत प्योर डोमिनेंस के साथ। मतलब आप बैटिंग में उठा के देखो तो हमने कोई 228 रन का टारगेट सेट किया है फॉर बांग्लादेश, दैट टू एट अ लॉस ऑफ ओनली 4 विकेट। सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे जो है हमने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की और इतना ज़बरदस्त टारगेट पोस्ट किया। जवाब में भाई बांग्लादेश की टीम 148 रन पे ढेर हो गई 16.5 ओवर्स में। और आप बात करें, हमारी बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही। मतलब मैं कहूँगी पेसर्स जो हैं उनको थोड़ा बहुत हुआ, वो तो हो जाता है T20 में, कोई बात नहीं चले। लेकिन स्पिनर्स ने बहुत कमाल किया। यू टॉक अबाउट फैसल अकरम, उन्होंने 3 विकेट्स निकाली। साद मसूद ने 3 विकेट्स निकाली। वसीम जूनियर को ठीक ठाक रन हुए 12 की इकॉनमी से मेरे ख्याल से, लेकिन उन्होंने भी 2 विकेट्स निकाली। तो ये जो है परफॉर्मेंस थी। बैटिंग में आप बात करो ख्वाजा नाफे की, यासिर खान की, तो उन्होंने तहलका खेज ऑमलेट जिसे कहते हैं ना बना दिया। मतलब तहलका खेज बैटिंग की, इतनी ज़बरदस्त बैटिंग। वेदर यू टॉक अबाउट ख्वाजा नाफे, इतने ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ उसने कोई 60 समथिंग रन्स किए हैं। यासिर खान ने भी इतने ही रन्स किए हैं और दोनों आउट हो गए। लेकिन उसके बाद भी जो है इनिंग्स स्टेबल चलती रही। इनिंग्स ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान की टीम लड़खड़ा गई। अब्दुल समद को आप उठा के देखो भाई, उसने कोई 6-7 छक्के लगा दिए और उसने 1 ओवर में 4 छक्के लगाए थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करो कि कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस आज उन लड़कों ने सामने रखी, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो बहुत ज़बरदस्त जो है बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से और बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से, ओवरऑल कलेक्टिव परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान वाज एबल टू क्लिंच दिस ब्यूटीफुल फर्स्ट मैच विक्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट। और उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत के आएगा। क्योंकि अभी तो बांग्लादेश चलो हल्की टीम थी, आप बांग्लादेश की बात करो तो इतनी भी हल्की नहीं थी, क्योंकि उनके 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश टीम से खेले हुए हैं। जबकि आप पाकिस्तान के बारे में बात करो तो पाकिस्तान की तरफ से कोई सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए हैं। एक इरफान खान न्याजी हैं, ठीक है, एक वसीम जूनियर हैं और एक मेरे ख्याल से फैसल अकरम है। हाँ, इरफान खान न्याजी हमारे कप्तान भी हैं जो इस टीम को लीड कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और मैं कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि यार बांग्लादेश हल्की टीम है, क्योंकि बांग्लादेश हल्की टीम नहीं है। ठीक है, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट की ये स्टेज आ गई है कि आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते हो, किसी भी टीम को नहीं। क्योंकि जिस टीम को आप कभी हल्का लेते थे, जिस टीम के अगेंस्ट आप कहते थे कभी कि यार बाबर आजम की तो इस टीम के अगेंस्ट सेंचुरी है, इट डजेंट मैटर, काउंट ही नहीं करते थे हम सिरे से उस सेंचुरी को, अब वो टीम्स भी आपको आके सीरीज हरा के जा रहे हैं। यू बेटर नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। काफ़ी लोगों को देख रही हूँ कि वो जो है ना वो सिर्फ बात कर रहे हैं ना, अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो पाकिस्तान टीम पे, और पाकिस्तान टीम में भी अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना तो सिर्फ 2-3 प्लेयर्स को टारगेट किया हुआ है। अब आपको अच्छे से पता है मैं किन 2-3 प्लेयर्स की बात कर रही हूँ। ये गलत है, ये मत करो। ठीक है, बात करनी है तो कलेक्टिव जो है ना क्रिटिसिज्म करो, कलेक्टिव टीम पे बात करो। ये नहीं है कि बस 1-2 प्लेयर्स, 1-2 इंडिविजुअल्स को टारगेट करके उन्हीं के बारे में राग आपने नापते रहना है। नहीं भाई, क्या कर रहे हो? कभी भी नहीं। क्लास जब
टीचर की बुरी परफॉर्मेंस आती है, तो क्या हम ये कहते हैं कि यार वो बच्चा सिर्फ नहीं पढ़ रहा? आप टीचर को ही देखते हो ना कि ये टीचर क्यों नहीं पढ़ा पा रही। आप ये नहीं देखते हो कि बच्चा परफॉर्म बुरा कर रहा है या नहीं कर रहा, आप ये देखते हो कि भाई टीचर जो है उसका काम है। उसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो सिलेक्शन कमेटी है, उसका बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान टीम के इस डाउनफॉल में, ठीक है, जिसके बारे में मैं किसी को भी नहीं देख रही। सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसको आपने पॉइंट आउट करना है वो तो ये है कि भाई जो आपका चेयरमैन है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं। ही इज़ नॉट ओनली द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर। समझ रहे हो क्या मतलब है? पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस को हैंडल करना, ये जो आपके मुल्क में इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी आना जाना होता है, ये सब इंटीरियर मिनिस्टर देखता है। जो सिक्योरिटी सारे मामलात होते हैं इंटीरियर मिनिस्टर के होते हैं, पुलिस वगैरह ये सब कुछ इसके अंदर आती है। तो आप सोचो कि एक ऐसा बंदा जो एट अ टाइम 3 रोल्स हैं उसके पास। मोहसिन नकवी जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर के साथ साथ पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल। एक वक्त में 3 ओहदों को संभालना आसान बात नहीं। आप जितना मर्जी कह लो कि कितना भी बड़ा कोई तुरम खान हो ना, कभी भी वो एक वक्त पे 3 ओहदों को नहीं संभाल सकता, और अगर संभाल रहा है तो वो अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। या मुझे लिखवा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। और उसका नतीजा क्या है आपके सामने, कितनी फेलियर्स हो गई हैं। मोहसिन नकवी के टेन्योर में पाकिस्तान को ठीक ठाक फेलियर्स हुई हैं, इवन उनको खुद फेलियर्स हुए हैं। सिर्फ एक इस पे आप नहीं कह सकते हो कि यार इंडिया आ गया, राज़ी हो गया, एशिया कप खेलेगा। इस पे सिर्फ एक इस चीज़ पे यू कांट से कि ही हैज़ बिन अ सक्सेसफुल चेयरमैन सो फार राइट नाउ, उस पर आप नहीं कह सकते उसकी बुनियाद पे, विच इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। आप बात करो इनके ही टेन्योर में कितने ज़्यादा चेयरमैन बदल गए हैं, कितने ज़्यादा। पहले वहाब रियाज, फिर गैरी क्रिस्टन, फिर जेसन क्लेस्पी, फिर उसके बाद आकिब जावेद, अब फिर अज़हर महमूद, ठीक है। अब अज़हर महमूद है, माइक हसन है, लेकिन अज़हर महमूद इज़ द रेड बॉल कोच। अब अज़हर महमूद भी टेम्पररी आर्जी तौर पे, फिर एक नया कोच आएगा। पर हज़ारों की तादाद में मेरे ख्याल से अब तक तो चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी पता नहीं कितनी आ गई हैं। फिर यू आर एडजस्टिंग योर सेल्फ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पिछले 11 ODI मैचेस में सिर्फ 9 ODI मैचेस हारे हैं, और इन 11 के 11 ODI मैचेस में जो कि फेब से शुरू हुए थे खेलना हम, इसमें एक मैच में भी हमारी कोई एक प्लेइंग 11 नहीं है, ठीक है। एक भी प्लेइंग 11 हमारी सेम नहीं है। हर मैच में हम लोग प्लेइंग 11 अपनी बदल रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। जो गलत बात है उसको पॉइंट आउट करो। हमने ये कहा था कि आप एक्सपेरिमेंटिंग करो, आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार करो, आप रोटेशन पॉलिसी के साथ जाओ, लेकिन ये भी नहीं कहा था कि अंधेरी मचा दो। हमने ये भी नहीं कहा था। रोटेशन पॉलिसी का एक तरीका होता है। पाकिस्तान का यही मसला है कि कोई गोल अचीव करना है तो उस गोल को अचीव करने के लिए तरीका तो ठीक करो। तरीका ही ठीक नहीं होगा तो कैसे गोल अचीव होगा? हमारा तरीका उठा के देख लो आप। अब हमारा गोल क्या है? बेंच स्ट्रेंथ तैयार करनी है, लेकिन भाई कंसिस्टेंसी भी किसी चीज़ का नाम है, एक कंसिस्टेंट रनअप भी किसी चीज़ का नाम है, तसलसल भी किसी चीज़ का नाम है। और ये भी नहीं कि अगर रिप्लेस कर रहे हैं ना तो कोई आप लिस्ट ए उस अगर ODI है तो लिस्ट ए से प्लेयर्स उठाओ, अगर T20 है तो आप यार्ड लीग्स, डोमेस्टिक लीग्स में या ओवरऑल लीग्स में से प्लेयर्स उठाओ, या अगर टेस्ट क्रिकेट है तो आप फर्स्ट क्लास से प्लेयर्स उठाओ। ये भी नहीं, अगर करेंगे ना रिप्लेसमेंट भी हो रही है तो इमाम की फ़खर से, फ़खर की इमाम से, ठीक है। फिर बीच में उस्मान खान, इमाम फ़खर उस्मान खान, इमाम फ़खर उस्मान खान, इन्हीं में रिप्लेसमेंट चलती रहेगी, ठीक है। बॉलर्स हैं तो फिर हारिस रऊफ़ को नसीम शाह से, नसीम शाह को शाहीन से, शाहीन को हसनैन से, हसनैन को राना फ़हीम अशरफ से, राना फ़हीम अशरफ को वसीम जूनियर से। यही आपस में ही रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तैयब ताहिर की अभी रिप्लेसमेंट हसन नवाज़ चल रही है, चलो वो सही है, वो मैं मानती हूँ, वो ठीक है, वो आपका कारामत साबित हो रही है, गो विद इट। लेकिन आप बात करो कामरान गुलाम की, कामरान गुलाम को सऊद शकील से, सऊद शकील को कामरान गुलाम से, फिर कामरान गुलाम की जगह अब किसको ले आए हैं भला? किसको? हसन नवाज़ को ले आए हैं। पता नहीं तैयब ताहिर की जगह आया या कामरान गुलाम की जगह आया, जो भी है। लेकिन
ये तरीका नहीं होता, ठीक है। जो जिस फॉर्मेट का प्लेयर है उसी फॉर्मेट का प्लेयर लेकर आओ। आपने जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इतनी कोई ज़बरदस्त तरीके से सीरीज़ जीती थी, आपको पता है आपने वो कैसे जीती थी? वो आपने स्क्वाड आपने सेम रखा था पहले 2 ओडीआईज़ में, फिर जाके तीसरे ओडीआई में जब पता था कि यार सीरीज़ जीत गए हैं, तो फिर जाके अपनी अपनी थोड़ी प्लेइंग 11 में 1-2 चेंजिंग्स की थी। मेरे ख्याल से एक ही चेंजिंग की थी, जो हसनैन की जगह अबरार को नहीं, अबरार की जगह हसनैन को लेके आए थे। अब आई डोंट रिमेंबर, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। कंसिस्टेंसी भी किसी चीज़ का नाम है। ये अंधाधुन रिप्लेसमेंट्स चलाओगे, अंधाधुन एक्सपेरिमेंटिंग करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो फ़ायदा नहीं होता, फिर वो नुकसान ही होता है। अब लोग माइक हैसन के पीछे पड़ गए, माइक हैसन ये, माइक हैसन वो, भाई उसको थोड़ा टाइम तो दो। अब इस आप लोगों के क्रिटिसिज्म पे बस हम उसको भी हटा दें। ही इज़ अ मैच विनिंग कोच, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त कोच है। शोएब अख्तर साहब कह रहे हैं कि भाई माइक हैसन क्यों है, माइक हैसन T20 का होगा कोच, ओडीआई का तो नहीं है, ओडीआई में आपके एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ नहीं। ही इज़ अ विनिंग कोच एंड वी ट्रस्ट हिज प्लान। लेकिन ये भी अंधेरी नहीं मची हुई कि आप जो है सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाओ, 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाओ, और बाकी के लिए आप अपने 20 ओवर्स जो हैं उसके लिए आप अपने पार्ट टाइमर्स पर रिलाय करो। फिर बंदा बाद में पार्ट टाइमर्स पे क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप 20 ओवर्स के लिए हाउ कैन यू रिलाई ऑन पार्ट टाइमर्स? फिर तो जाहिर सी बात है महंगे पड़ेंगे। एटलीस्ट 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ तो जाओ। जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ थी उसमें हमारे 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स थे, नसीम, शाहीन, हारिस और अबरार। और देखी है ना आपने फिर वो हमने कैसे वो सीरीज़ जीती हैं। थोड़ा तसलसल अपनाओ, थोड़ी कंसिस्टेंसी अपनाओ। पहले तो चलो आपकी मैनेजमेंट में अंधेरी मची, एक तो ये मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहा, पहले तो आपकी मैनेजमेंट में अंधेरी मची हुई थी, अंधेर नगरी मची हुई थी। आए दिन कोई ना कोई बदल रहा है। मैं वो जो नहीं होती है, एक मीम होती है, रोज़ सुबह उठो, सेंचुरी मारो, फिर सो जाओ। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पता है क्या है? ये है कि रोज़ सुबह उठो, थोड़ा इसको फारिग करो, इसको लगाओ, इसको फारिग करो, इसको लगाओ, हमारे फिर सो जाओ। हमारे यहाँ ये कल्चर है, मतलब हर गुजरते दिन के साथ आपने किसी को फारिग करके किसी को किसी की जगह पे लेकर आना होता है। ब्यूरोक्रेट्स है हमारे क्रिकेट बोर्ड में, भाई ब्यूरोक्रेट्स पूछे कौन, ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में, ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आती, ठीक है। तो जो जिस जगह का बंदा है उसको लगाओ, ठीक है, ये नहीं करो। पहले तो चलो मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी में आए दिन अदला बदली चलती थी, अब आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी वो अदला बदली यहाँ पहुँची है। कोई कंसिस्टेंट रनअप ही नहीं दे रहा, इसको निकालो, इसको फारिग करो, ये दफ़ा हो, ये निकले वहाँ से, ये प्लेइंग 11 में नहीं होगा, बाबर को निकालो, रिजवान को निकालो, अब्दुल्ला को निकालो, अब भाई अगर रिप्लेसमेंट करनी भी है, किसी को निकालना भी है, तो उसके बजाय उसकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लेकर आओ, ठीक है, ये बात होती है। अब तैयब दाहिर की जगह कामरान आया था मेरे ख्याल से, वो ठीक था बिल्कुल, लेकिन उसके साथ हमने क्या किया, 1-2 मैचेस में नहीं चला, हमने उसको फारिग कर दिया। ये कोई तरीका है? गलत बात। तो ये बात मैं कर रही हूँ। आप लोगों को क्या ख्याल आता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।